बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पीर का दिन मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन होता है, इसलिए कि आप अंदर से खुश हों तो आपकी रूह भी मुतमईन होती है। और चूँकि ये दिन फ्री कॉल्स का होता है सुबह 9 से 10 बजे, तो आपको मैं दिलचस्प बात बताऊँ, 8:30 बजे कॉल शुरू हो जाती हैं। 8:30 से 9 का जो वक्त है ये मेरा अखबार पढ़ने का वक्त होता है, पर मैं उस वक्त दिल पे बोझ डाले बिना अखबार को छोड़ के वो कॉल्स भी ले लेता हूँ और खुश दिली से उनके जवाब देता हूँ। ये तकरीबन 12-15 कॉल्स ऐसी होती हैं कि जो पीर को ये वो लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वो लोग होते हैं जो मुख्तसर बात करना चाह रहे होते हैं, तो उनको वक्त मिल जाता है। जब मैंने ये शुरू किया था तो मेरी उस वक्त भी ये नीयत ये थी कि इसका जितना अजर और सवाब होगा, ज़ाहिर है इसका मैं पैसे चार्ज नहीं कर रहा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। और दिल में मेरे ये ख्याल था कि इसका जो अजर और सवाब होगा वो मेरी वालिद साहब और वालदा दोनों को जाया करेगा। तो मैं कभी कभी इन कॉल करने वाले से कह भी देता हूँ कि जब आप बहुत खुश हों और आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी आसान हुई है, तो मेरी अम्मा के लिए और अब्बा के लिए, ज़ाहिर है मेरे अम्मा और अब्बा हैं, उन पे हक़ मेरा ज़्यादा है, तो मेरी तरफ से उन्हें कोई ना कोई तोहफ़ा मिलता रहना चाहिए। खातिन हज़रात, आज की जो कॉल्स थी उसमें 3 कॉल बहुत शानदार थी। एक कॉल एक 18 साल लड़की की थी जो अब 19 साल की होने वाली है और शादीशुदा है। उसका जो मियाँ है वो भी को 22 साल का है, पर उसने कहा कि मेरी शादी को अब 9वां-10वां माह है। एक मेरी बीच में डीएनसी हुई और चूँकि बच्चे का जो जहन था या ब्रेन था वो नहीं बन रहा था, बाकी इसकी बॉडी पूरी बन रही थी। सो डॉक्टरों के मशवरे से हमने ये कर लिया, पर उसका असल शिकवा और गिला ये था कि 9 माह हो गए हैं, 10 माह होने वाले हैं, मेरा मियाँ मुझसे खुश नहीं है और मुझे इस घर में आके कोई खुशी का लम्हा नसीब नहीं हुआ। खातिन हज़रात, मैंने उनसे पूछा कि बेटा ये आपकी परफेक्ट एज है, ये शादी के लिए जो आइडियल और ख़ूबसूरत एज है जो वो वाली है जिसमें आपकी खुशी जेन्युइन होती है, जिसमें आपकी मुस्कुराहट जेन्युइन होती है, जिसमें दूसरे के साथ आपकी मोहब्बत भी इंतहा की होती है, बिल्कुल यानी उस पर बिछ जाने को और कुर्बान हो जाने को जी चाहता है। जैसे 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 लड़की या लड़का उसकी उम्र बड़ी होती है तो उसमें जो फितरी मोहब्बत होती है, फितरी चीज़ें हैं वो कम होने लगती हैं, जो उम्र है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे हैरत है कि इस उम्र, इतनी आइडियल उम्र के बावजूद आप दोनों खुश क्यों नहीं हो, आपका दिन कैसे गुजरता है। तो उसने कहा कि दिन में अपने कमरे में बैठी रहती हूँ, वो अपनी माँ के पास बैठा रहता है, बाप के पास बैठा रहता है। आप सोचिए, एक कॉमन सेंस की चीज़ भी आपको फ़ौरन बता देगी। तो मैंने उससे कहा कि इस उम्र में शादी के ये जो दिन होते हैं तो आमतौर पे जो दूल्हा है, जो मर्द है, वो अपनी बीवी के पास 4-4 दफ़ा, 3-3 दफ़ा आते हैं, जो मोहब्बत का वक्त गुजारते हैं। और तुम्हारे पास वो कब आता है? उसने कहा रात को आता है, पर वो हम बहुत बेदिली के साथ उस अमल में शरीक होते हैं और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता। आप सोचिए कि जो बाइंडिंग की 2 शानदार वजूहात हो सकती हैं। कभी आप गौर कीजिएगा कि लड़की जब ब्याह के किसी घर जाती है उससे तवक्को क्या की जाती है? ख़ानदान बनाने की, ख़ानदान बढ़ाने की और ख़ानदान को मैनेज करने की। जिस ख़ानदान में वो जाती है उस ख़ानदान को उसने संभालना होता है, बाइंड करना होता है। वो एल्फी बनती है, वो बाइंडिंग फोर्स बनती है, वो फेमिकोल बनती है, जो जो भी चीज़ें जोड़ने वाली हैं वो बनती है। पर अगर नहीं बन रहे तो उसका मतलब है आपने आधा जो अपनी असाइनमेंट का टास्क था वो ज़ाया कर दिया। जो बाकी आधा बचा, ये वो वक्त था जो मियाँ का था, ये वक्त था जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत का था, सबसे ज़्यादा स्वीट, मीठा, जिसके लिए जो सारा रिश्ता बनाया जाता है। आप मियाँ के साथ इजहार मोहब्बत नहीं करते, वो भी नहीं करेगा। आप मियाँ के साथ वक्त स्पेंड करके खुश नहीं होते, वो कैसे खुश होगा? मियाँ कोई मशीन नहीं है कि आपके पास आते हुए वो अपने आप को ऑन करे और जाते हुए ऑफ़ कर ले। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ लड़की की आँखों से, उसके लम्स से, उसके हाथों के इशारों से। अगर वो एक मुर्दा डेड बॉडी के तौर पे पड़ी हुई है तो ये रिश्ता लंबा चल ही नहीं सकता। इसमें कभी मोहब्बत नहीं आ सकती, इसके अंदर कभी उल्फत नहीं आ सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा रहनुमाई फरमाई थी इस वक्त को एक दूसरे के साथ खेलने के लिए, एक दूसरे के साथ खुश गपियाँ करने के लिए। ये खुश वक्ती है जो एक दूसरे के साथ आपको, उसके बाद आप अपने प्रोसेस में जाते हैं। जब आप दोनों बाइंडिंग्स नहीं हैं तो आप सोचिए आपको गिला क्या है?
उसे मेरे बच्चे का शौक़ नहीं है। भाई क्यों होगा? जब आप उससे मुखलस नहीं हो, जब आप उसकी महबूब नहीं बन पाए, तो बच्चा तो अभी आया भी नहीं, वो आपका बच्चा होगा, वो भी महबूब नहीं होगा। तीसरी बड़ी जो थ्रेट होती है कि जब लड़की अच्छी ना लग रही हो तो फिर उसके माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते। अब 18 साल की 19 साल की लड़की के लिए अपने माँ बाप की प्रायोरिटी बहुत ऊपर होती है, इवन मियाँ से ऊपर होती है, तो जाहिर है ये डिसबैलेंस हो जाएगा, तराजू आपका ऊंचा चला जाएगा, माँ बाप वाला मियाँ वाला नीचे चला जाएगा। मैंने उससे एक बात और पूछी कि आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई वजह इख्तलाफ और भी होगी। उसने कहा हाँ, मैं हफ्ते में 2 दफ़ा अम्मी की तरफ जाती हूँ, उन्हें ये पसंद नहीं है। तो मैंने हंसते हुए कहा, बेटा जी 18 साल तुम वहाँ रहे, तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत मोहब्बत थी, तुम्हारे अब्बा को बहुत थी, बहन भाइयों को बहुत मोहब्बत थी, तो 18 साल वज़ इनफ उस मोहब्बत का इजहार करने के लिए, उसका इकरार करने के लिए, उसका निछावर होने के लिए। अभी निकाह के बाद तुम्हारी मोहब्बत का मरकज़ बदल गया है, इसको मरकज़ बनाओ। इससे तुम मोहब्बत नहीं करते, तुम इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तुम उसके साथ खुश नहीं हो, तुम उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते, तुम उसकी सोशल बाइंडिंग को एड्रेस नहीं करते, तुम उसकी निजी जो बिल्कुल पर्सनल ज़रूरतें हैं उसको भी खुश दिली से पूरा नहीं करते। तो सोचो कि तुम कितने भी इम्पॉर्टेंट हो, तुम कितने बड़े बाप के बेटे हो, तुम कितनी बड़े ख़ानदान से आए हो। फिर मैंने उसे मिसाल दी कि ये फ़ौज में बेशुमार जर्नैल हैं, ज़रा जो टॉप के, सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त, सबसे ज़्यादा बाइख्तियार, सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले, ओहदे और मनसब के एतबार से भी टॉप पे, इनके बेशतर के बेटे एकेडमी में हैं, हसन अब्दाल में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं फ़ौजी बनने के लिए। आपको क्या लगता है कि वहाँ के इंस्ट्रक्टर, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स और वहाँ के कमांडेंट जर्नैल का बेटा होने की वजह से उनको एक्साइज से छुट्टी दे देते होंगे? उनके टेस्ट नहीं होते होंगे, उन पे वो सारी सख्तियाँ नहीं आती होंगी? ये सारी सख्तियाँ, अगर इसको आप सख्तियाँ कहें, अदरवाइज़ तो ये ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ हैं जिनकी वजह से आपका मनसब बाइज़्ज़त होता है, जिनकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में चाशनी आती है, जिनकी वजह से आप इस काबिल होते हो कि आप पे एतबार किया जाए, जिनकी वजह से आप इस काबिल होते हो कि आपसे मोहब्बत की जाए, जिसकी वजह से आप इस काबिल होते हो कि आप घर को, ख़ानदान को आगे लेके चलो। बहुत सारी बच्चियों को ये बात समझ नहीं आती, उम्र के उस हिस्से में भी जो मीठा तरीन हिस्सा होता है। तो ऐ प्यारी बच्चियों, ये बड़ी हैरत की बात है कि छोटी उम्र हो और फिर भी खुश ना हो। जब जब आप उस घर में चले जाते हो, इस बात को माइंड कीजिए, मैं इसको स्ट्रेस दे के कह रहा हूँ, अपने माँ बाप को कुछ सालों के लिए बिल्कुल जहन से भुला दीजिए। अब उनके पास बार बार जाना, आपकी रस्सी डोरी वहाँ, आपका मियाँ भी नाराज़ होगा, आपका ससुर और सास भी नाराज़। कभी वो खुद कहें कि बेटा चलें तो ज़रूर चले जाइए, इतनी बाइंडिंग हो जाए, उनका इंटरफेरेंस कम होगा तो आप यहाँ जुड़ोगे। नंबर 2, कमरे में बैठ के आपके पास क्या है? आपको वो सारा वक्त अपनी सास के पास या नीचे फैमिली के पास जाके बैठना चाहिए। अगर वो सब्ज़ी काट रहे हैं तो आप भी साथ हाथ मिलाना शुरू कर दीजिए। वो कुछ गप्पें कर रहे हैं, वो अखबार पढ़ रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, व्हाट्सएवर दे आर डूइंग, यू नो, डू इन द रूम एज द रोमन्स डू। जैसे उस घर का कल्चर है उसको समझना है, जैसे वो पहनते हैं, जैसे वो खाते हैं, जैसे वो आते हैं, जैसे वो जाते हैं। जब नहीं करते तो ज़ाहिर अब दिल में नहीं उतरते। मियाँ के दिल से उतर गए तो सास के दिल से भी गए, और सास के दिल से उतर गए तो मियाँ के दिल से भी गए। वो दोनों एक यूनिट हैं। आप इस वक्त अकेले हो, सो आपको अपने मियाँ के साथ यूनिट को जोड़ना है ताकि आप दोनों एक यूनिट बन जाओ और बाकी ख़ानदान फिर उसके साथ जुड़े। तीसरी बात जो मैंने उस बच्ची को समझाई, मैं उन सारी बच्चियों से और उन सारी बड़ी लड़कियों से कि जिनके घरों में ये मसला सबसे ज़्यादा होता है कि मियाँ उनसे खुश नहीं है, मियाँ उनके करीब नहीं है, इनकी ज़ुबानों पे जो एक लफ्ज़ आता है ये इतना जहरीला है, ये इतना बदबूदार और बदनुमा है कि जी मेरा मियाँ या मेरा मर्द अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आता है। आप सोचिए कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए क्या वो किसी तवाइफ के पास जाए, क्या वो किसी कोठे पे जाए? अल्लाह ने उसको एक जायज़ रिश्ता दिया, पाकीज़ा रिश्ता दिया, वो आपकी सूरत में दिया। आपके पास वो नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? और आप उस पर खुश होने की बजाय कभी उन बच्चियों के बारे में सोचिए जिनके मियाँ उनके पास नहीं आते या मुल्क से बाहर होते हैं, तो उनके दिन कैसे बर्बाद होते हैं और उनकी रातें कैसे वीरान होती हैं। रब आपको नेमत देता है, आप नाशुक्री करने पे तुले रहते हो, ये जाने बिना कि ये सारे काम आपके बुनियादी फ़राइज़ में से हैं। आप यहाँ शक्ल दिखाने नहीं आए,
आप यहाँ कोई मेहमान अदाकार भी नहीं है कि अदाकारी करने आए हो, आप यहाँ को परौने नहीं हो, आप यहाँ के स्टेक होल्डर हो, ओनर हो। पर ओनर बनने के लिए आप जब तक उस रोल में इन्वॉल्व नहीं होगे, कितने अदाकार ऐसे हैं जो ड्रामा बोलते बोलते रो पड़ते, सीन ख़त्म हो जाता है, उनका रोना ख़त्म नहीं होता, बिकॉज़ आप उस रोल में जीने लग जाते हैं। यही अदाकार हमेशा बड़े बनते हैं। जो फीलिंग आपकी अंदर होती है उसी का इजहार होता है। कोई मियाँ वो उस बीवी के पास जो दिखने में जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, आला तरीन ख़ानदान की हो, देखिए मोहब्बत के लम्हे में अगर वो एक मुर्दा और डेड बॉडी और लाश की तरह पड़ी हुई है और दिल में जो सोचती है कि अपनी ज़रूरत पूरी करने आया, तो वो उसकी हैसियत एक बड़े ज़ीरो से ज़्यादा नहीं है। वो दिल में कभी मोहब्बत नहीं पा सकती, कभी जगह नहीं पा सकती। इन बच्चियों को, इन लड़कियों को ये समझना होगा, आप उस घर में मुकाबले के लिए नहीं गए, आप उस घर में आपकी कोई पूजा पाठ नहीं होनी, आपको सामने बिठा के सब लोगों ने आपको सलाम नहीं करने, आप उस रोल के लिए गए हो। जैसे अगर फ़ौजी लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा, फ़ौजी बना ही लड़ने के लिए है। मार्केटिंग का आदमी मार्केटिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो बना ही उस काम के लिए है। डॉक्टर टांग पे टांग रख के बैठा रहे कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे ये नहीं करना, या कोई और कर लेगा तो वो डॉक्टर तो नहीं रहेगा। इसी तौर पे याद रखिएगा, आप जिस रोल के लिए गए हो ये किसी और ने नहीं करना, आप ही ने करना है। इसीलिए निकाह हुआ है ताकि एक नई खूबसूरत मोहब्बत भरी, चाशनी भरी, बाइंडेड ज़िंदगी का आगाज़ कर सको। जब आपका दिल मरा हुआ होगा तो रिश्ता मर जाएगा, आपका दिल ज़िंदा होगा और आप वो मोहब्बत का इजहार, इकरार, ऐलान करेंगे और उसको फ़ील करेंगे तो यकीन मानिएगा 60-60 साल के लोग हो जाते हैं। रिश्ते पे इसमें लाल तारी नहीं होता, रिश्ते पे बुढ़ापा नहीं आता, ये रिश्ता उतना ही तरोताज़ा होता है जैसे 18 साल की उम्र में शादी हुई हो। तो दोनों के चेहरे, दोनों की फीलिंग, दोनों के एहसासात और दोनों का बचपना ताज़ा होता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।